दिवाली के टाइम पर दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि सामान पूरा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होता है कई सामानों की डिमांड अचानक से पूरी तरीके से गिर जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से आइटम फेस्टिवल के बाद बहुत ज्यादा स्लो बिकने लगते हैं और दुकान में बचे हुए सामान को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करना है ताकि नुकसान ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि दिवाली के बाद दुकान में बहुत स्लो बिकने वाले वो कौन से सामान होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा फेस्टिवल स्पेशल आइटम, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट पैक, स्वीट्स बॉक्स, डेकोरेटिव पैकिंग आइटम। ये चीजें जो है वो दिवाली के बाद ऑलमोस्ट रुक जाती है। मतलब कह सकते हैं कि कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो ये सारी चीजों को नहीं खरीदता है, वो उस चीजों पे ध्यान नहीं देता, उसका मूड नॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से इन चीजों की बिक्री जो है वो काफी ज्यादा रुक जाती है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इसी की वजह से ऐसे सामान हमारे दुकान के काउंटर पे या फिर दुकान के रैक्स में पड़े रह जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा सामान भी आता है स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक। देखो फेस्टिवल के दौरान स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बहुत चलते हैं, लेकिन दिवाली के बाद इनकी डिमांड जो है वो 30 से 40% तक गिर जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई मौसम में बदलाव भी होता है, वहां पे ठंडी शुरू होने लगती है, जिस वजह से इनकी बिक्री जो है गर्मियों के हिसाब से काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो इसीलिए नए मतलब कार्टून मंगाने से पहले आपको पुराना स्टॉक चेक करना है, उसको पहले फुलफिल मतलब पूरे तरीके से खत्म करना है, तब जाकर के आपको नया ऑर्डर मंगाना है कोल्ड ड्रिंक्स और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के आइटम होते हैं। वैसे मेजरली देखा जाए तो भाई जब तक दीपावली आती है तब तक ठंडी हल्की फुल्की शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से जहां तक ठंडियों में कोल्ड ड्रिंक्स की उतनी सेल तो नहीं होती है, इक्का दुक्का कस्टमर भले आया करते होंगे, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से कोल्ड ड्रिंक की सेल जो है वो ठंडी में उतने अच्छे तरीके से नहीं होती है। उसके बाद हमारा इसी में तीसरे नंबर पे आता है डेकोरेशन आइटम्स एंड कैंडल्स। देखो दिवाली के बाद डेकोरेशन लाइट, दिया, कैंडल्स प्रैक्टिकली बंद हो जाते हैं। ये अगले साल तक काम के लिए नहीं रहते। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अगले साल बिकने के लिए रुक जाते हैं। मतलब देखो चाइना प्रोडक्ट होते हैं तो वो ज्यादातर अगर आप अगले साल के लिए ये सोच के रख देते हो कि यार इसको हम रख देते हैं अगले साल बेचेंगे, तो हो सकता है उसमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं या फिर आधे से ज्यादा काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में आपका नुकसान हो जाता है। अब डेकोरेशन आइटम्स का मतलब है कि भाई देखो मोमबत्ती तो वो तो आपकी दुकान पे बिक जाएगा किसी न किसी दूसरे त्योहार में, लेकिन जैसे अगर आप अपने दुकान पे ये बेचने के लिए ले आए हो कि नहीं हम वो लाइट बेचेंगे, दिया बेचेंगे, झालर बेचेंगे, तो भाई इन सब चीजों पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपकी अगर किराना दुकान है तो आप अपने दुकान में ये लाइट वाला सामान लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो वो झालर और जो लाइट्स वाले दिए होते हैं वो सारी चीज, ये सब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी किराना दुकान में रखो। वैसे वो आपकी इच्छा हो सकती है, पैसा आपका है, आपको अपनी दुकान को यूनिक बनाना है तो आप वो प्रोडक्ट ला के रख सकते हो। यहाँ तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं जो कहूंगा वही आप करोगे। आप चाहो, आपकी मर्जी है तो आप रख सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आपकी एक किराना दुकान है, आपको राशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो सामान त्योहारों में बिकेगा उस पर आपको अच्छी खासी मार्जिन मिल रही है। तो इस सामानों को आप ना लाओ क्योंकि उसमें आपका आगे चल के नुकसान ही होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, जिस वजह से मैंने आपको बताया। देखो कैंडल जो है वो डेकोरेटिव आइटम में आता है। कैंडल हर किराना दुकानदार भी रखता है, मैं भी रखता हूँ, लेकिन कैंडल में क्या है, हमें ये उम्मीद रहती है कि यार कैंडल खराब नहीं होगा, वो किसी न किसी अगले त्योहार में तक तो बिक ही जाएगा। उसके बाद इसी कैटेगरी में हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है हाई एमआरपी लग्जरी आइटम, जैसे कि एक्सपेंसिव बिस्किट्स, चॉकलेट, गिफ्ट बॉक्स। फेस्टिवल के बाद लोग फिर से बजट मोड में आ जाते हैं और ये सारी एक्सपेंसिव चीजें को नहीं खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं। ठीक है, त्योहार का सीजन रहता है तो यार मतलब एक रोला जमाने के लिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने किसी पर्सनल व्यक्ति को गिफ्ट करने के लिए लोग खरीद लेते हैं फेस्टिवल के टाइम में, लेकिन फेस्टिवल के बाद वो इन सब एक्सपेंसिव बिस्किट्स, चॉकलेट्स को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं, जिस वजह से ये लग्जरी आइटम्स आपको अपने दुकान पे बहुत ज्यादा कम रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में रखोगे भले आपको डिस्काउंट रेट पर मिल रहा होगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करनी रहती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लग्जरी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि होते तो लग्जरी हैं, वो कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फेक होते हैं, वो होते लग्जरी हैं, लेकिन जिस होलसेलर से आप वो माल खरीद रहे हो ना, उसको अपना पुराना माल क्लियर करने के लिए उसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही होती है, तो वो उस पर ज्यादा डिस्काउंट लगा करके बेच देता है। ठीक है, और इसी चक्कर में आधे से ज्यादा रिटेल दुकानदार उसे खरीद लेते हैं, जिस वजह से मैंने आपको बोला कि ये जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनको आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है, क्योंकि देखो भाई होलसेलर तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट करके तो दे दिया, आप भी उसको खरीद लिए ये सोच के कि भाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, मतलब लग्जरी चॉकलेट, इसमें तो हमको काफी अच्छा मार्जिन भी मिल जाएगा। और भाई जब होलसेलर आपको इतना कम डिस्काउंट करके दे रहा है तब तो आपको तो खुद ही दिमाग में आ जाता है यार इसमें तो यार मतलब ये 550 रुपए की चॉकलेट है, मुझे तो सिर्फ ये 150 रुपए में मिल रही है। आपके अंदर मतलब दुकानदार के अंदर तो लालच आ ही जाएगा यार, 150 की ये चॉकलेट खरीद पड़ रही है और 550 में बेचूंगा,
दूंगा, अगर 550 में नहीं बेच पाए तो 450 में बेच दूंगा, फायदा तो मेरा तब भी है। तो ये सोच के काफी ज्यादा जो रिटेल दुकानदार हैं उनको होलसेलर फंसा देते हैं, बल्कि उनका जो एक्सपायरी डेट होता है वो लग्जरी चॉकलेट्स का वो काफी ज्यादा नजदीक होता है, मैक्सिमम कह सकते हैं 1 से 2 महीने के आसपास ही होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो कि है भाई स्टॉक मैनेजमेंट टिप्स। ठीक है, इस चीज का आपको काफी सही तरीके से ध्यान रखना है, जिस वजह से आपकी दुकान में आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास ज्यादा सामान आ भी जाता है तब भी, ठीक है, पूरी बात आप पहले ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले आप स्टॉक चेक करो, इन्वेंट्री रिव्यू जैसे कि बोलते हैं। देखो, फेस्टिवल खत्म होते ही तुरंत स्टॉक एक लिस्ट बनाओ, मतलब एक कागज पे एक लिस्ट बनाओ कि कौन सा सामान बचा है, किसकी डिमांड स्लो हो गई है। ये दोनों को जब आप एक कागज पे लिख लोगे ना, तब आपको एक इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरे सामने एक लिस्ट बनी है। ठीक है, आप एक कागज पे एक पर्चा बनाए हो जिसमें कि कौन सा सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है और कौन सा सामान कितना बचा है, कौन सा सामान अभी ज्यादा मात्रा में बचा हुआ है। ये सारी चीज अगर आप एक पर्चे में लिख लेते हो, एक तरीके से आप एक पर्चा ही बना लेते हो ना, कि आपकी दुकान में कौन सा सामान खत्म हो चुका है, कौन सा सामान है, कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में है और कौन से सामान को लाने की जरूरत है। इस चीज को आपको पता चल जाता है, इस चीज की पता जानकारी आपको हो जाती है, जिस वजह से ऐसे में क्या है, आपको ये चीज ध्यान रहेगा जब आप अगले दिन या फिर अगले हफ्ते सामान लेने जाओगे या फिर सामान मंगाओगे, तो आपके नजर के सामने वो पर्चा रहेगा कि हाँ यार मैंने ये सामान लिखा था, तो मुझे ये सामान नहीं मंगाना है, ये सामान मंगाना है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी रहेगी अगर आप पर्चा बना लोगे तो। और यहीं पे हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है भाई डिस्काउंट एंड क्लियरेंस ऑफर। ये इस चीज को आप देखो ध्यान से सुनो, जो माल ज्यादा बच गया है, मतलब कह सकते हैं कि जो कोई भी प्रोडक्ट आपके दुकान पर ज्यादा क्वांटिटी में आप उसे खरीद लिए थे, लेकिन उसमें से 20 से 30% ही मटेरियल बिक पाया है, 80% या फिर 70% वो प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है, उस पे आप छोटा मोटा डिस्काउंट लगा करके या फिर कॉम्बो ऑफर में चला करके उसे बेच सकते हो, जिस वजह से वो प्रोडक्ट आपकी दुकान से जल्दी बिक करके खत्म हो सकता है। ठीक है, एक ये तरीका है। अब जैसे कि यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप गिफ्ट बॉक्स ले आओ। तो ऐसे में क्या है, काफी ज्यादा दुकानदार गिफ्ट बॉक्स तो लेके आते हैं, बिकता भी है, लेकिन मैं मतलब ये इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर मान लो आप 20 डिब्बे गिफ्ट बॉक्स मंगाए होंगे कैडबरी के भी या फिर किसी भी ब्रांड के, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं कह रहा हूं, किसी भी ब्रांड के अगर आप एक गिफ्ट बॉक्स मंगाए हो, उसमें से गारंटी नहीं कि सभी बिक जाएंगे। ठीक है, वो हाईली चांसेस हो सकता है कि यार सभी बिक गए, मतलब मान लो कि आप 30 पैकेट या 35 पैकेट मंगाए गिफ्ट बॉक्स, वो 30 के 35 बिक गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने दुकान पे 20 पैकेट भी मंगाते हो, 25 पैकेट मंगाते हो, तो उसमें से मैक्सिमम बिकते हैं 6 से 7 या फिर 8, मैक्सिमम कह सकते हैं 15 तो बिक ही जाते हैं, 15 बच जाते हैं। ठीक है, तो जो 15 पैकेट जो आपकी दुकान पे बच गया है उसको फटाक से बेचने के लिए, अब क्योंकि भाई त्योहार खत्म हो चुका है, अब वो तभी बिकेगा जब कोई अगला त्योहार आएगा। अब अगला त्योहार आने के लिए भी भाई 4 से 5 महीने बाकी हैं, तो उतने दिनों तक आप इंतजार थोड़ी ना करोगे। आपकी दुकान में उस प्रोडक्ट पे पैसा फंसा है, उसको आपको निकालना है, तभी तो आप जाकर के अगला सामान लेकर के आओगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 120 का वो गिफ्ट पैक है, मतलब उसकी एमआरपी है 120 रुपए। ठीक है, अब वो आपको तो खरीद पड़ेगा लमसम में, ये जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं इस पे अच्छी खासी मार्जिन मिलती है, तो वो गिफ्ट बॉक्स मान लो आपको 80 से 85 रुपए, फिर 90 रुपए, 95 रुपए तक खरीद पड़ा है, उसको आप 99 रुपए में ऑफर के तौर पे ऑफर का बहाना बता करके बेच दो। मतलब 120 रुपए उसकी एमआरपी है, 99 रुपए में आप उसको बेच रहे हो, तो कि पैसा जो है वो आपका अटकेगा नहीं किसी एक प्रोडक्ट पे, वो प्रोडक्ट आपका फटाक से बिक करके खत्म हो जाएगा। और कस्टमर को भी यही लगेगा यार ये प्रोडक्ट 120 का है, मुझे 100 रुपए में मिल गया, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है इस दुकान पे, तो उससे आपका भी तो नाम बनेगा क्या कि हाँ ये दुकानदार तो काफी सही डिस्काउंट पे, मतलब डिस्काउंट रेट पे सामान बेच दे रहा है। उसको क्या पता कि आप अपना पुराना माल क्लियर कर रहे हो, उसको तो यही लगेगा ना यार ये दुकानदार अच्छा है, सही प्राइस पे काफी अच्छा डिस्काउंट देता है। ऐसे में क्या है, आपको जो पुराना पिछला माल जो है वो भी निकल जाएगा, आपका पैसा रोटेट हो जाएगा, आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो आपका पैसा जो है वो पुराने माल पे फंसेगा नहीं। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें यही रहता है कि सप्लायर से रिटर्न एक्सचेंज। देखो, अगर आपका सप्लायर से अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा रिलेशन है, तो बचा हुआ जितना भी आपका पुराना स्टॉक है वो एक्सचेंज के रूप में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रिटर्न के रूप में करवाया जा सकता है, मतलब वापस रिटर्न करवाया जा सकता है। और काफी सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो दिवाली के बाद पुराना स्टॉक को बैक में ले लेती हैं, मतलब वापस मंगवा लेती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मतलब वापस उनके में रिटर्न पॉलिसी नहीं होता। ठीक है, वो आपको बेचना ही बेचना है। तो ये एक ऑप्शन रहता है पुराने माल को क्लियर करवाने का जो आपकी दुकान पे बच गया है। तो इसके बाद सभी दुकानदार को एक पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए और उसी पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये पॉइंट ये है कि लिमिटेड रीस्टॉक पॉलिसी। लिमिटेड रीस्टॉक पॉलिसी का मतलब है कि फेस्टिवल कोई भी त्योहार है, कोई जरूरी नहीं कि यही त्योहार है, कोई भी त्योहार के बाद अगले मतलब त्योहार के अगले 10-15 दिन तक आपको अपनी दुकान में ज्यादा सामान नहीं भरवाना है।
क्योंकि आप ध्यान करोगे पूरा पूरा जो सामान है वो नहीं बिक के खत्म हुआ होगा। कुछ ही सामान ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर पूरे बिल्कुल बिक के खत्म हो चुके होंगे, लेकिन ज्यादातर सामान आपकी दुकान पे बच ही गया होगा। ठीक है, तो फेस्टिवल खत्म, वो त्योहार खत्म होने के 10 से 15 दिन तक आपको ज्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं मंगाना है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान करना है कि पहले जितना भी पुराना माल हमारा बचा हुआ, ठीक है, त्योहार से पहले खरीदा हुआ, वो सभी सामान को, वो सभी प्रोडक्ट को आपको बेच के खत्म करना है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार, पुराना जो हमारा जितना भी त्योहार के पहले हम जितना भी मटेरियल, जितना भी दुकान का सामान खरीदे थे, वो आधे से ज्यादा बिक चुका है, तब जाकर के आपको अगला ऑर्डर लगाना है। या फिर अगर आप खुद सामान लेने के लिए जाते हो दुकान पे, तब आपको जाकर के उन सामानों का लिस्ट बना करके अगले मतलब दुकान से मंगाना है। वो तो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो कि आप सामान लेने जाते हो या फिर आप सप्लायर से फोन करके मंगवाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सामान को मैनेज करना है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे दुकान में पुराना स्टॉक आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, फिर आप धीरे धीरे अपनी पुरानी डिमांड को बढ़ाओगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक मैनेज करोगे, जिसमें कि क्या है, आपका पैसा नहीं फंसेगा। और पैसा ही सबसे ज्यादा मेन काम करता है दुकान पे। प्रोडक्ट खरीदवाता है, फिर प्रॉफिट दिलाता है, फिर कस्टमर लेकर के आता है। एक तरीके से कह सकते हैं भाई, पैसा एक वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल को आपको कंटिन्यू रोटेटिंग पे रखना चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपके धंधे को ही चलाता है, और वर्किंग कैपिटल को अगर आप फंसा करके रख दोगे तो भैया दुकान पे तो सन्नाटा रहेगा ही। इसलिए वर्किंग कैपिटल को आपको घुमाते रहना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कोई ना कोई अमाउंट, वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, वो आपके दुकान के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। वो अमाउंट आपको अपने दुकान में रोटेटिंग के प्रोसेस पे रखना है। ये नहीं है कि हम 50,000 का सामान मंगा ली, अब वो रखा है, अब वो भाई साल भर तक बिकेगा। आपका बजट है कम, आप 50,000 का वो सामान तो मंगा लिए, ये सोच के मंगाए कि यार वो सामान हमको सस्ता मिल रहा है। अब भैया सस्ता मिल रहा है तो आपको यही थोड़ी ना देखना है, आपको पूरी दुकान चलानी है। आपका बजट टाइट है, बहुत कम बजट है, तो आपको 50,000 में पूरे दुकान की सामान देखनी है। किसी एक सामान पे फोकस नहीं करना है कि वो एक सामान उनको बहुत ज्यादा सस्ते रेट पे मिल रहा है तो हम उसी को उठा लें। ठीक है, आपको पूरी दुकान चलानी है, आप जानते हो आपको बजट टाइट, इसीलिए आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना। इसी में जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि भाई आपको अंदाजा का हिसाब जरूर रखना है। मतलब आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हाँ यार, इतना क्वांटिटी में मेरे दुकान पे माल हो, मेरे दुकान पे सामान हो इतनी क्वांटिटी में। जैसे कि हर साल फेस्टिवल के बाद के सेल का रिकॉर्ड नोट करो, फेस्टिवल के टाइम में कितनी सेल्स किए अपनी दुकान में। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे होगे, तो मैं हर महीने आपको ये चीज वीडियो बना करके जरूर दिखाता हूँ कि यार इस महीने मेरी कितने रुपए की सेल हुई है, पिछले महीने मेरी कितने रुपए की सेल हुई थी, और इन दोनों के बीच में कितने % का फर्क है, क्या कितने % से मेरी सेल गिरी है, कितने % से बढ़ी है। ये सारी चीज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे होगे तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाजा इसलिए रखना है, क्योंकि आप जब अंदाजा रखोगे कि यार 2 बोरी मतलब बेसन मैं यहाँ पे बेच देता हूँ त्योहार के सीजन में, तो आपको इस चीज का पता तो है कि हाँ 2 बोरी मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 बोरी मुझे अपनी दुकान पे त्योहार के टाइम में, मेरे दुकान पे जरूरत है 2 बोरी की, 2 बोरी बिकती ही बिकती है। तो इसीलिए त्योहार के सीजन में आप ये चीज नोटिस करो कि यार त्योहार के टाइम पे मेरे दुकान पे कितने रुपए की सेल हुई है। इससे आपको एक चीज की मदद मिलेगी। वो मदद क्या मिलेगी, जैसे कि अभी देखो दिवाली का त्योहार है, ठीक है, तो इससे अगली दिवाली में अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस आइटम का कितना स्टॉक आपको अपने दुकान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अंदाजा लगाओगे कि यार इतने की सेल हुई है, इतना इतना आइटम मेरे को अपने दुकान पे रखना है, इतने प्रोडक्ट रखने हैं, तो इससे क्या है, आपको आने वाले जो अगले साल की जो दिवाली होगी उसमें पता रहेगा, उसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि यार कौन कौन सी सामान हमको रखना है, कौन सा पर्चा बनाना है। आपके दिमाग में वो चीज रटा रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट दिवाली के टाइम में ज्यादा बिकता है, ये प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में रखना है, ये प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में रखना है। तो ये चीज आपके दिमाग में मेमोरेबल रहेगा, आपको पता रहेगा, क्योंकि आप अंदाजा पहले ही लगा चुके हो कि यार इतने मतलब इतने रुपए की मैंने सामान खरीदी थी मतलब पिछले साल में, तो इतने रुपए की मेरी सेल हुई, अब जाकर के इतना सामान मेरा बच गया। तो उससे क्या आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिवाली के बाद कौन से सामान रुक जाते हैं, कौन से सामान बिक करके फटाफट खत्म हो जाते हैं, और कौन से सामान में हमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और इसी चीज की मदद से आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये सामान मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतनी क्वांटिटी में बेच करके खत्म कर दूंगा। तो उसमें क्या है, आप एक दुकानदार हो तो आपका पैसा किसी फालतू पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फंसेगा नहीं। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। त्योहारों के बाद जो है वो लोगों की जरूरतें प्रीमियम से बेसिक पे आ जाती हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, ऑयल, बिस्किट, ये सारी चीजें वो प्रीमियम कंपनी की नहीं, नॉर्मल कंपनी की खरीदते हैं। अब भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी कस्टमर को गलत नहीं कह रहा हूँ कि कोई कस्टमर मतलब प्रीमियम सामान त्योहारों में खरीदता है, बाकी वो मतलब कोई लोकल सामान ही खरीदता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
जो कस्टमर प्रीमियम खरीदता है वो पर्टिकुलर प्रीमियम ही खरीदता है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि त्योहार, एक खुशियों का त्योहार होता है, जिस वजह से वो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं सिर्फ त्योहार के सीजन में। बाकी वो नॉर्मली देखा जाए वो मतलब बेसिक प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक मतलब जो नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, हाई प्राइस में वो नहीं होते, वो मिड रेंज प्राइस में ही होते हैं, उसी प्राइस का प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता था। तो इसीलिए इसी वजह से इस समय इन डेली नीड्स प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, जो आपका दुकान में सामान है, वो थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि यही अब तेजी से चलेगा और जो कि भाई साल के 12 महीने चलता है। तो दिवाली के बाद डिमांड गिरना नॉर्मल है, लेकिन समझदारी से स्टॉक मैनेज कर लिया तो नुकसान जीरो रहेगा और प्रॉफिट स्टेबल रहेगा। आप बताओ, आपकी दुकान में फेस्टिवल के बाद कौन सा सामान सबसे ज्यादा बच जाता है? कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ही किराना बिजनेस के टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।